राधे राधे सभी हरिभक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। भक्तों, भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि भगवान के नाम आप चाहे भाव से ले, कुभाव से ले, गुस्से से ले या फिर आनंद से ले, भगवान के नाम के बस एक ही परिणाम है। भक्तों, भगवान की नाम में कितनी सामर्थ होती है, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। कैसे एक व्यक्ति जो कि अपने मरे हुए पत्नी का नाम किशोरी किशोरी हा किशोरी लेते हुए रोते रहते थे, तो उनको साक्षात राधा रानी श्री किशोरी जी का दर्शन हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम सब सुनेंगे। वो है भगवान का साक्षात दर्शन। अगर इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम भगवान के नाम से है, राम हो, कृष्ण हो, हरि हो, राधा हो, और उस नाम को अगर हम लोग दिन रात उस व्यक्ति को बुलाने के बहाने अगर जपते हैं, रटते हैं, तो उसका भी फल भगवान के दर्शन ही होते हैं। जबकि भगवान के दर्शन कह के कोई पार्थिव, कोई सांसारिक चीज़ तो बहुत छोटी सी चीज़ है, भगवान के दर्शन ही बहुत ही कीमती चीज़ है, उससे उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो सांसारिक चीज़ें तो मिलती रहती हैं, वो तो आप पुरुषार्थ करोगे तो भी आपको मिल ही जाएगी। किंतु भगवान के नाम का एक ऐसा चमत्कार है कि भगवान के नाम को आप कैसे भी लो, भगवान उसको सुनते हैं। आप अगर किसी व्यक्ति को भी बुला रहे हो तो व्यक्ति को तो बाद में शायद पता लगे, पर भगवान को पहले पता लगता है कि ये व्यक्ति मेरा नाम ले रहा है। चाहे आप भाव से भगवान के नाम ले या फिर कुभाव से, या फिर किसी व्यक्ति के नाम भगवान के नाम पर होने से उसका नाम ले, जब जब आप भगवान के नाम को जिह्वा से उच्चारण करते हो, मन से उच्चारण करते हो, तब तो भगवान आपको याद कर रहे होते हैं, तभी आप उनके नाम ले पाते हो। भक्तों, ये घटना बहुत पुरानी नहीं है। एक व्यक्ति थे, शायद वो एक सेठ जी थे, तो उनका एक बहुत ही अच्छा परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थे, और उनका एक स्वभाव था कि वो अपनी पत्नी से हद से ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उनको अपनी पत्नी के सिवाय और कुछ नज़र नहीं आता था। बाकी सब चीज़, बच्चे, घर और पैसा, ये सब बाद में, पहले उनको अपना ध्यान, सबसे पहले उनका ध्यान जाता था अपने पत्नी पर। तो भगवान की कृपा कह लीजिए, फिर उनका प्रारब्ध तो खैर ठीक है, लेकिन भगवान की कृपा ही है कि उनका जो पत्नी थी, उन पत्नी का नाम था किशोरी। और किशोरी किनका नाम है? श्री राधा रानी जी का। वृंदावन में आप चले जाइए तो वृंदावन में राधा रानी को सब लोग किशोरी ही बुलाते हैं, और जिनका राधा रानी से कोई संबंध जुड़ चुका है इस जन्म में, तो वो लोग भी राधा रानी को श्री किशोरी जी ही बुलाते हैं। वो व्यक्ति अपने पत्नी किशोरी पर बहुत ही ज़्यादा आसक्त थे। मतलब उनके बिना उनका कहीं दिल नहीं लगता था, उनके किसी काम में मन नहीं लगता था। वो उनके ज़ुबान पर बस एक ही नाम हमेशा लोग सुनते थे, किशोरी किशोरी। एक दिन क्या हुआ, उनकी पत्नी की किसी वजह से मृत्यु हो गई, और वो तो अपने पत्नी के प्रति इतने आसक्त थे कि उनके पत्नी के मृत्यु के बाद वो तो जैसे बेसहारा हो गए। उनको तो बस कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा था। अब जो भी काम अच्छे लगने लगे थे वो सब कुछ छूट गया उनका बस एक ही ध्यान रहता था, किशोरी किशोरी करके वो बस रोते रहते थे। हालत इतनी बिगड़ गई को वो जैसे मतलब पागल से हो गए, मतलब गहरे डिप्रेशन में चले गए, पागल से हो गए। मतलब उनको अपना कोई सूध बूध नहीं रहता था, बस हमेशा एक ही रट लगाए रहते थे, किशोरी किशोरी हा किशोरी तुम कहाँ चले गए, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए, किशोरी किशोरी, ऐसे करते हुए वो रोते रहते थे। तो घर वालों ने भी उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रखा शायद। तो क्या हुआ, एक दिन वो घर से चले, और फिर घर से, मतलब वो तो पागल ही हो चुके थे, घर से चलते वो एक दिन बरसाना आ गए। ब्रज में बरसाना, जो कि राधा रानी का जो गांव है बरसाना, वहाँ आ गए। और पूरा जो ब्रज वृंदावन है वो तो आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आए थे लीला करने, वो तो हम सबको पता ही है। और साथ ही साथ ये भी सबको शायद पता नहीं है, और कुछ लोगों को पता भी है कि आज भी श्री राधा रानी, श्री कृष्ण और उनके सखिया, उनकी गोपियाँ आज भी लीला करते हैं वृंदावन में। प्रत्यक्ष रूप में भी कुछ भक्तों के साथ लीला कर जाते हैं, कोई घटना उनके साथ घट जाती है, उनको कोई मदद करके प्रभु चले जाते हैं। और भी बहुत सारे अनुभव बहुत सारे संतों को, भक्तों को आज के ज़माने में भी, आज के 5000 साल बाद भी होते रहते हैं। तो क्या हुआ, तो बरसाने में वो जो व्यक्ति थे वो गए, और फिर उनको पता नहीं था कि वो कब वृंदावन आ चुके हैं, बरसाना में पहुंच चुके हैं। उनको कुछ नहीं ख्याल, उनको बस एक ही धुन लगाए रहते हैं, किशोरी किशोरी हा किशोरी। तो एक दिन बरसाने में वो रात को ऐसे ही रो रहे थे गहबर वन के पास कि किशोरी हा किशोरी तुम कहाँ चले गए किशोरी, ऐसे करके खूब रो रहे हैं। तो उस समय
रात के समय तो भगवान विचरण करते हैं, राधा रानी श्री कृष्ण सब रात के समय विचरण करते हैं। तो श्री किशोरी जू श्री राधा रानी अपने सखियों के साथ गह्वर वन में विराज रहे थे, कोई लीला कर रहे थे। और उसी गह्वर वन के पास वो व्यक्ति हा किशोरी करके रो रहा था। जब ये बात श्री किशोरी जू के कान में पहुंची कि कोई मेरा नाम किशोरी पुकार रहा है, तो फिर श्री किशोरी जू ने ललिता सखी को कहा कि जाओ जाकर देखो कि कौन मुझे इतना आर्त भाव से, इतना भावुक होकर पुकार रहा है। तो राधा रानी श्री किशोरी जू वो कभी भी रूठना या किस व्यक्ति ने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, ये सब नहीं देखते। वो सिर्फ दया करना जानती है, प्रेम करना जानती है, करुणा बरसाना जानती है, तभी तो उनको लोग बरसाने वाली कहती है। तो श्री किशोरी जू की इन बात को सुनकर के ललिता जी ने कहा कि अरे किशोरी जू, वो व्यक्ति अपने पत्नी को पुकार रहा है जिसका नाम है किशोरी, वो आपको नहीं पुकार रहा है, वो बस रो रहा है, वो आसक्त था अपने पत्नी पर। तो किशोरी जी बोले चाहे वो किसी को भी पुकार रहा हो, किंतु किशोरी तो सबसे पहले मेरा ही नाम है ना, इस जगत संसार में मेरा नाम सबसे पहली है कि किशोरी। इसके बाद ना जगत संसार के लोगों ने अपना नाम किशोरी रखा, अपने बच्चों का नाम किशोरी रखा, तो सबसे पहले किसका नाम है किशोरी, मेरा नाम है, तो मतलब मुझे पुकार रहा है, जाओ उसे यहाँ लेकर के आओ। तो ललिता सखी चले गए उस व्यक्ति के पास, और जैसे ही उस व्यक्ति ने ललिता सखी का दर्शन किया, तो ललिता सखी कोई और नहीं, राधा रानी का ही एक अंश है, तो मतलब साक्षात राधा रानी का ही दर्शन मतलब उन्होंने किया। तो जैसे ही उन्होंने ललिता सखी का दर्शन किया, वैसे ही उस व्यक्ति के अंदर से सारे मोह माया, सारे पाप बिल्कुल नष्ट हो गए, बिल्कुल भस्म हो गए। और उसी क्षण उस व्यक्ति के अंदर दैव प्रेम और दैवी गुण सब कुछ प्रकट होने लगे, उनका मन निर्मल हो गया। और फिर वो जब जाकर के साक्षात श्री किशोरी जी के दर्शन करे, तो फिर वो उनके चरणों में लौट गए, और उन्होंने अपनी गलती समझी, अपनी आसक्ति के कारण ये सब कुछ समझ गए, क्योंकि उनका तब ज्ञान चक्षु खुल चुका था, तो उनके लिए कोई भी बात छिपी नहीं थी। प्रारब्ध क्या है और प्रारब्ध के कारण उनको जो दुख हुआ, ये सब कुछ सामान्य लगने लगा। तो फिर किशोरी जी की आज्ञा से वो व्यक्ति जाकर के श्री बंशी अली जी के पास जाकर दीक्षित हुए, और फिर वही व्यक्ति आज संत श्री अली किशोरी नाम से जाना जाते हैं। तो भक्तों, श्री अली किशोरी जी का जो ये चरित्र है, ये जो घटना है जीवन के, ये प्रमाण करती है कि भगवान के नाम में कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है। और वही नाम जब वृंदावन के धरा पर जाकर के लिया जाए, तो वही नाम का जो फल है वो करोड़ों गुना हो जाती है। तभी तो किशोरी किशोरी करके पुकारते हुए जब वो वृंदावन में बरसाने में जाकर के पुकारने लगे, तो फिर साक्षात राधा रानी के दर्शन हो गए। सोचो, राधा रानी वो है जो कृष्ण के भी ऊपर है, जो साक्षात भगवान है, उनके ऊपर और कोई नहीं। तो आप सभी एक प्रार्थना है कि ऐसे करुणामयी श्री किशोरी जी का नाम आप भी लीजिए, राधा राधा जपिए। जो भी नाम अगर आप जपते हैं किसी भगवान के नाम तो बहुत अच्छा, ना जपते तो आज से ही राधा राधा जपना शुरू कर दीजिए, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र से ही आप 10 नाम से ही सही जपना शुरू कीजिए। यही नाम आपको एक दिन 1000 नाम भी जपाएगा, मतलब ये नाम की ये सामर्थ्य है। तो धीरे धीरे नाम जपते रहिए, कोई पैसा तो नहीं लगना इसमें, थोड़ा सा समय है, समय भी क्या लगता है, उठते बैठते खाते पीते खाना खाते हुए काम करते हुए भी नाम लिख सकते हैं। राधे राधे।